बोलो सियावर रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। ईश प्रसाद असीस तुम्हारी, सुत सुत बजुदेव सरई सरी बारी। राम सपथ मैं कीनी न काऊ, सो करि कयऊँ सखी सति भाऊ। भरतशील गुण विनय बड़ाई, भाय पे भगति भरोस भलाई। कहत सारदहु कर मति हीचे, सादर सीत की जाहि उलीचे। जनऊ सदा भरत कुल दीपा, बार बार मोहि कयऊ महीपा। कसे कनकुमनि पारखी पाए, पुरुष परिखि अहि समय सुहाए। अनुचित आज कहबे अस मोरा, शोक स्नेह सयान प्रथोरा। सुनि सुर सरि सम पावनी बानी, भई स्नेह विकल सब रानी। कौसल्या कह धीर धरी, सुनहु देवी मिथिलेसी। रामास सुनहु देवी मिथिलेसी। को विवेक निधि बल्लभई, तुम्हि सकई उपदेसी। मंगल वरन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। कौशल्या जी ने दुख भरे हृदय से कहा, श्री राम, लक्ष्मण और सीता वन में जाएं, इसका परिणाम तो अच्छा ही होगा, बुरा नहीं। मुझे तो भरत की चिंता है। ईश्वर के अनुग्रह और आपके आशीर्वाद से मेरे चारों पुत्र और चारों बहुएं गंगा जी के जल के समान पवित्र हैं। हे सखी, मैंने कभी श्री राम की सौगंध नहीं की, सो आज श्री राम की शपथ करके सत्य भाव से कहती हूँ, भरत के शील, गुण, नम्रता, बड़प्पन, भाईपन, भक्ति, भरोसे और अच्छेपन का वर्णन करने में सरस्वती जी की बुद्धि भी हिचकती है। सीप से कहीं समुद्र उलीचे जा सकते हैं। मैं भरत को सदा कुल का दीपक जानती हूँ। महाराज ने भी बार बार मुझे यही कहा था, सोना कसौटी पर कसे जाने पर और रत्न जौहरी के मिलने पर ही पहचाना जाता है, वैसे ही पुरुष की परीक्षा समय पड़ने पर उसके स्वभाव से ही, उसका चरित्र देखकर ही हो जाती है। किंतु आज मेरा ऐसा कहना भी अनुचित है। शोक और स्नेह में सयानापन कम हो जाता है। लोग कहेंगे कि मैं स्नेहवश भरत की बड़ाई कर रही हूँ। कौशल्या जी की गंगा जी के समान पवित्र करने वाली वाणी सुनकर सब रानियां स्नेह के मारे विकल हो उठी। कौशल्या जी ने फिर धीरज धरकर कहा, हे देवी मिथिलेश्वरी, सुनिए, ज्ञान के भंडार श्री जनक जी की प्रिया आपको कौन उपदेश दे सकता है। रानी राय सन अवसर पाई, अपनी भांति कहबे समुझाई। रखियहि लखनु भरत गव नहीं बन, जो यह मत मानै महीप मन। तो भल जतन करब सुविचार, मोरे सोचु भरत करे भारी। गूढ़ स्नेह भरत मन माही,
रहे नीके मोहि लागत नाही। लखी सुभाव सुनि सरल सुबानी, सब भई मगन करुणे रसे दानी। नभ प्रसून झरि धन्य धन्य धुनि, शिथिल स्नेह सीधे जोगी मुनि। सबुर निवास थकी लखी गयो, तबे धरि धीर सुमित्रा कहो। देवी दंड जुग जामिनी बीती, राम मातु सुनि उठी सप्रीति। बेगी पाउ धारी थलई, कह सनेह सती भाई, रामा कह सनेह सती भाई। हमरे तो अब ईस गति, कै मिथिलेश सहाय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। हे रानी, मौका पाकर आप राजा को अपनी ओर से जहां तक हो सके समझाकर कहिएगा कि लक्ष्मण को घर रख लिया जाए और भरत वन को जाए। यदि यह राय राजा के मन में ठीक जच जाए तो भली भांति खूब विचार कर ऐसा यत्न करें। मुझे भरत का अत्यधिक सोच है। भरत के मन में गूढ़ प्रेम है। उनके घर रहने में मुझे भलाई नहीं जान पड़ती। यह डर लगता है कि उनके प्राणों को कोई भय न हो जाए। कौशल्या जी का स्वभाव देखकर और उनकी सरल और उत्तम वाणी को सुनकर सब रानियां करुण रस में निमग्न हो गईं। आकाश से पुष्प वर्षा की झड़ी लग गई और धन्य धन्य की ध्वनि होने लगी। सिद्ध योगी और मुनि स्नेह से शिथिल हो गए। सारा रनिवास देखकर थकित रह गया, निस्तब्ध हो गया। तब सुमित्रा जी ने धीरज धर के कहा कि हे देवी, 2 घड़ी रात बीत गई है। यह सुनकर श्री राम जी की माता कौशल्या जी प्रेम पूर्वक उठी और प्रेम सहित सद्भाव से बोली, अब आप शीघ्र डेरे को पधारिए। हमारे तो अब ईश्वर ही गति है, अथवा मिथिलेश्वर जनक जी सहायक हैं। लखी स्नेह सुनि बचन विनीता, जनक प्रिया गह पाए पुनीता। देवी उचित असी विनय तुम्हारी, दशरथ धरिनी राम महतारी। प्रभु अपने नीचहु आदर, अग्नि धूम गिरि सिर तिनु धर। सेवकु राउ करम मन बानी, सदा सहाय महेश भवानी। रउरे आएंगे जो दू जग को है, दीप सहाय की दिन कर सोहे। राम जाई बनु करि सुर काजू, अचल अवधपुर करि हरि राजू। अमरनाथ नर राम बाहुबल, सुख बसी हई अपने अपने धन। यह सब जाग बलिक कही राखा, देवी न होई मुधा मुनि भाषा। अस कही परुथ परि प्रेमती, सिय हित विनय सुनाई। रामा सिय हित विनय सुनाई। सिय समेत सिय मात कबे, चली सुआय सुपाई। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। कौशल्या जी के प्रेम को देखकर और उनके विनम्र वचनों को सुनकर जानकी जी की प्रिय पत्नी के जनक जी की प्रिय पत्नी ने
उनके पवित्र चरण पकड़ लिए और कहा, हे देवी, आप राजा दशरथ जी की रानी और श्री राम जी की माता हैं। आपकी ऐसी नम्रता उचित ही है। प्रभु अपने नीच जनों का भी आदर करते हैं। अग्नि धुएं को और पर्वत घास को अपने सिर पर धारण करते हैं। हमारे राजा तो कर्म, मन और वाणी से आपके सेवक हैं और सदा सहायक तो श्री महादेव पार्वती जी हैं। आपका सहायक होने योग्य जगत में कौन है? दीपक सूर्य की सहायता करने जाकर कहीं शोभा पा सकता है? श्री रामचंद्र जी वन में जाकर देवताओं का कार्य करके अवधपुरी में अचल राज्य करेंगे। देवता, नाग और मनुष्य सब श्री रामचंद्र जी की भुजाओं के बल पर अपने अपने स्थानों में सुखपूर्वक बसेंगे। यह सब याज्ञवल्क्य मुनि ने पहले ही से कह रखा है। हे देवी, मुनि का कथन झूठा नहीं हो सकता। ऐसा कहकर बड़े प्रेम से पैरों पड़कर सीता जी को साथ भेजने के लिए विनती करके और सुंदर आज्ञा पाकर तब सीता जी समेत सीता जी की माता डेरे को चली। प्रिय परिजन ही मिली दे, जो जहि जोग भांति तेहि ते, तापस बेश जानकी देखी, भासु विकल विषाद विशेषी, जनक राम गुर आय सुबार, चले थल सिय देखी आय, लीन लाई उर जनक जानकी, पावनी पावन प्रेम प्राण की, बुद्धि अनुराग, भयउ भूप मनु मनहु पयाग, सिय स्नेह बटु बाढ़त जोहा, तापर राम प्रेम शिशु सोहा, चिरजीवी मुनि ज्ञान विकल जन, बुढ़त लयउ बाल अवलन, मोह मगन मति नहीं बई देह की, महिमा सिय रघुबर स्नेह की, सिय पितु मातु स्नेह बसे, बिकल न सकी संभारी, रामा बिकल न सकी संभारी, धरणी सुता धीरज धरियो, समौ सुधरम विचारि, द्रव्यं सुदशरथ अजिर बिहारी, दीन दयाल बिरध संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। जानकी जी अपने प्यारे कुटुंबियों से जो जिस योग्य था उससे उसी प्रकार मिली। जानकी जी को तपस्विनी के वेश में देखकर सभी शोक से अत्यंत व्याकुल हो गए। जनक जी श्री राम जी के गुरु वशिष्ठ जी की आज्ञा पाकर डेरे को चले और आकर उन्होंने सीता जी को देखा। जनक जी ने अपने पवित्र प्रेम और प्राणों की पाहुनी जानकी जी को हृदय से लगा लिया। उनके हृदय में प्रेम का समुद्र उमड़ पड़ा। राजा का मन मानो प्रयाग हो गया। उस समुद्र के अंदर उन्होंने सीता जी के अलौकिक स्नेह रूपी अक्षय वट को बढ़ते हुए देखा। उस सीता जी के प्रेम रूपी वट पर श्री राम जी का प्रेम रूपी बालक रूपधारी भगवान सुशोभित हो रहा है। जनक जी का ज्ञान रूपी चिरंजीवी मुनि व्याकुल होकर डूबते डूबते मानो उस श्री राम प्रेम रूपी बालक का सहारा पाकर बच गया। वस्तुतः ज्ञानी शिरोमणि विदेह राज की बुद्धि मोह में मग्न नहीं है। यह तो श्री सीताराम जी के प्रेम की महिमा है, जिसने उन जैसे महान ज्ञानी के
ज्ञान को भी विकल कर दिया। पिता माता के प्रेम के मारे सीता जी ऐसी विकल हो गई कि अपने को संभाल न सकी, परंतु परम धैर्यवती पृथ्वी की कन्या सीता जी के ने समय और सुंदर धर्म का विचार कर धैर्य धारण किया। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान